यह एक सच्ची लेकिन बेहद डरावनी कहानी है, द साइलेंट ट्विंस की। यह कहानी किसी भूत या आत्मा की नहीं है, बल्कि दो जुड़वां बहनों की है, जिनकी जिंदगी और मौत ने दुनिया को चौंका दिया। दी साइलेंट ट्विंस, एक सच्ची डरावनी कहानी। शुरुआत जून और जेनिफर गिब्बन्स जुड़वां बहनें थीं, जिनका जन्म 1963 में बारबाडोस में हुआ था, लेकिन वे वेल्स, यूके में पली बढ़ी। बचपन से ही उनमें कुछ अजीब था। वे किसी से बात नहीं करती थी, ना अपने माता पिता से, ना स्कूल में शिक्षकों से, और ना ही किसी दोस्त से। वे केवल एक दूसरे से बात करती थीं, वो भी एक ऐसी गुप्त भाषा में जो सिर्फ वही समझ सकती थी। यह भाषा इतनी तेज और जटिल थी कि कोई और उसे समझ ही नहीं पाता था। नतीजा ये हुआ कि वे समाज से कट गई। स्कूल में उन्हें चिढ़ाया गया, दोस्त नहीं बने, और वे पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर हो गई। अलगाव और पागलपन। समाज से कटे हुए इन जुड़वां बहनों ने खुद की एक दुनिया बना ली। वे अपने कमरे में बंद रहती और कहानियां लिखती थीं, ऐसी कहानियां जिनमें जुनून, हिंसा, हत्या और पागलपन भरा होता था। धीरे धीरे उनका रिश्ता जहरीला होता गया। वे इस हद तक पहुंच गईं कि मानने लगीं कि जब तक दोनों में से एक नहीं मरेगी, दूसरी कभी आजाद नहीं हो पाएगी। अपराध की ओर गिरावट। किशोरावस्था में दोनों ने छोटी मोटी चोरियां शुरू की, आगजनी की घटनाएं की, और धीरे धीरे वे हिंसक हो गईं। अंततः पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और ब्रॉडमूर हॉस्पिटल भेज दिया। यह यूके का एक हाई सिक्योरिटी मानसिक अस्पताल है, जहां आमतौर पर खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। वे केवल 19 साल की थीं। ब्रॉडमूर में डर। ब्रॉडमूर में भी वे किसी से बात नहीं करती थीं। स्टाफ को उनका साथ रहना अजीब और डरावना लगता था। वे बिना कुछ कहे घंटों तक एक जैसी हरकतें करती, एक दूसरे से निगाहों से बात करती, जैसे उनके बीच कोई अलौकिक संबंध हो। उन्हें दवाइयों से शांत रखा गया, लेकिन उनका मानसिक हाल और भी बिगड़ता गया। एक डरावना समझौता। इसी दौरान उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया, उनमें से एक को मरना होगा ताकि दूसरी आजाद हो सके। 1993 में उन्हें ब्रॉडमूर से निकालकर एक साधारण मानसिक अस्पताल में भेजने की मंजूरी मिली, लेकिन उसी दिन अस्पताल ले जाते समय जेनिफर अचानक मर गई। मौत का रहस्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत हृदय गति रुकने से हुई। ना कोई जहर, ना कोई चोट, ना कोई बीमारी। डॉक्टर हैरान थे, जेनिफर पूरी तरह स्वस्थ थी, फिर भी वह मर गई। जून ने बाद में स्वीकार किया कि जेनिफर ने उससे कहा था, मैं मरने जा रही हूं, तुम आजाद रहना। जेनिफर की मौत के बाद पहली बार जून सामान्य लोगों से बात करने लगी। वह धीरे धीरे समाज के साथ घुलने मिलने लगी। ऐसा लगा मानो जेनिफर की मौत ने सचमुच उसे आजाद कर दिया हो। अंतिम डर। यह कहानी किसी चुड़ैल या आत्मा की नहीं है। यह एक सच्चाई है कि कभी कभी इंसानी दिमाग ही सबसे डरावना हो सकता है। दो बहनें जिनकी आत्माएं इतनी जुड़ी हुई थीं कि उनमें से एक की जिंदगी दूसरी की मौत पर टिकी हुई थी।